मेरा नाम अखिज है। मैं उसामा तो गाइस। गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और वीडियो को लेके। और गाइस आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा मतलब कि इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से करते हैं रिक्वेस्ट, चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करने और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सपोर्ट करना। आप लोगों की Please. सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के वीडियो को ना आप लोगों ने लास्ट में फुल वॉच करना है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसका आप लोगों के साथ टाइटल शेयर करते सो हैं। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बोडोलैंड मूवमेंट, डिमांड फॉर बोडोलैंड इन असम। यस, इस पर आज हम अपना रिएक्ट करने जा रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या बोडोलैंड के लोगों की डिमांड थी असम Yes. के लोगों से और असम स्टेट से। और ये जो वीडियोस है ना ये है स्टडी IQ आईक्यू का। Yes. इसका जो चैनल का लिंक है ना वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आपने इनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर और लेना हमारे है। भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। तो वैसे टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से जो है ना इस वीडियो को ना देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बोडोलैंड आजकल इतना न्यूज़ में क्यों है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आसाम में जो बोडो ट्राइब के लोग हैं वो बोडोलैंड प्रोनाउंस नहीं करते, वो बोरोलैंड प्रोनाउंस करते हैं, BORO। और खुद को बोडो भी नहीं कहते, बोरो कहते हैं। बट Yes, मेनलैंड इंडिया में हम लोग exactly बोडो right. कहते हैं, न्यूज़ में भी बोडो कहते हैं, तो मैं यहाँ पर बोडोलैंड ही यूज़ करूँगा। तो Okay. बोडोलैंड आजकल न्यूज़ में इतना क्यों है, उसके अलावा बोडोलैंड इशू आखिर है क्या, What's the ये बहुत ही Bodoland? इंटरेस्टिंग What is क्वेश्चन है। Bodoland आराम issue? से ये इसको main समझेंगे। question फिर है। ये भी जानेंगे कि 6th शेड्यूल है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी जानेंगे कि बोडोलैंड का जो इशू है वहाँ पे हमारा संविधान क्या कहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, संविधान And it's मतलब going to कि be a great कानून video. हो Let's गया, begin. इंडिया का कानून तो जो आखिर है वो हुआ क्या क्या है कहता है? रिसेंटली। आसाम में बोडोलैंड की मांग फिर से जोरों शोरों पर है। रिसेंटली जो बोडो लोग हैं आसाम में, उन्होंने नेशनल हाईवेज आसाम के ब्लॉक कर दिए। और कौन कौन से नेशनल हाईवेज ब्लॉक किए ये भी जान लीजिए। एक तो है NH31 काजलगांव में, और दूसरा है NH15 ओरांग में। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये प्रोटेक्ट मानते हैं करने कि के लिए, भारत वो सरकार करने के लिए ना, उनकी शायद मांगों पर ध्यान यूज नहीं करने दे के रही। लिए। मांगे क्या है उन पे अभी हम बात करेंगे। बेसिकली वो एक इंडिया के अंदर ही एक बोडोलैंड की सेपरेट स्टेट चाहते हैं, इंडिया के अंदर ही। पहली बात ये समझ लो, ये कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये इंडिया से अलग होना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर ही हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बिल्कुल अंदर right ये बोला, चाहते सही हैं। बोला जैसे भाई। तेलंगाना अभी रिसेंटली अलग हुआ है, वैसे ही वैसे हमारे बोडोलैंड पंजाब में एक नई different स्टेट अलग बनाई part जाएगी। आपको बन रहे हैं मैप पे ना। दिखाऊंगा कि मेन उनका इशू क्या है। तो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे बोडो लोग, उन्होंने ये नारा लगाया, जब तक बोडोलैंड नहीं मिलेगा कोई रेस्ट नहीं होगा, मतलब कि जो जीवन है वो नॉर्मल वापस शुरू नहीं होगा। वार्निंग Okay. उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अगर I mean इसकी सरकार demand था immediately उनका, उनकी ये मांगों demand को की उन्होंने। नहीं सुनती तो वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठेंगे, जो पहले बैठ भी चुके हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप्स ने मेनली सारा प्रोटेस्ट किया था। एक तो है भूख की ऑल हड़ताल है ना, स्टूडेंट्स हाँ, भूख की यूनियन, हड़ताल करेंगे। फिर है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड पीपल्स जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बोडोलैंड मूवमेंट। यूजुअली ये तीनों ग्रुप्स एक साथ कम आते हैं, मगर यहाँ पे देखा गया कि तीनों ग्रुप्स ने मिलकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया। तो अब जानते हैं कि जो बोडोलैंड की मांग है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उस मांग के पीछे रैशनल वजह क्या है। हाँ, अब दोस्तों most ये है important इंडिया का मैप। यहाँ पे आप देखोगे ये है आसाम। आसाम एक नॉर्थ ईस्ट हाँ, स्टेट वो है। आसाम नजर यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम आगे जाएं तो ये तो ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे आता है बांग्लादेश, ये है नेपाल यहाँ पर, नेपाल। और यहाँ पे है भूटान। अगर हम Okay. देखें आसाम इंडिया की किन स्टेटों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है तो हम देख सकते हैं ये है वो अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश यहाँ पर, आ गया, अरुणाचल फिर नागालैंड प्रदेश। के साथ, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, और ऑफ कोर्स मेघालय। तो और यहाँ पे yes. वेस्ट बंगाल तो है ही। तो ये इन सब मेघालय के स्टेट के बारे में साथ भी मैंने आसाम सुना हुआ अपनी है। बॉर्डर शेयर करता है, और यहीं पे मांग उठ रही है बोडोलैंड की। ओके। दोस्तों ये है एक बेटर आसाम का Map मैप। of यहाँ पे आप देख Assam। सकते हो ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, यहाँ से Yeah, चाइना से वो होते बीच हुए में आती है है। और यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है। जो Okay, मेन बोडोस काफी का बड़ी एरिया नदी है है जहाँ पे ये। बोडो लोग रहते हैं वो यहाँ पे है। ये जो Okay. पूरा एरिया है यहाँ पे, ये माना जाता है Okay. बोडोस का एरिया है। और अब जानते हैं अच्छा, कि इस यहाँ पर बोडोलैंड की ज्यादा मांग लोग इस बोडो मैप ट्राइब्स के में रहते हैं। कहाँ पर है। अब अगेन ये जो मांग है ये बोडोलैंड का एक स्टूडेंट्स यूनियन है, उनकी मांग है। ऐसा नहीं है कि इस मांग को लेकर भी सरकार ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है या फिर ये कोई एक्चुअल मैप है जिस पर बोडोलैंड बनेगा। ठीक है, ये एक बस एक ग्रुप का प्रपोज Okay, मैप है, और मतलब ये ज़्यादातर उन्होंने लोग बोडोलैंड का जो मैप भी बोडोलैंड को बना लिया सपोर्ट है करते कि हैं इतना आसाम में, इतना उनकी हमें सेंटिमेंट चाहिए। भी इसी मैप के साथ है। तो आप देख सकते हो ये आसाम का जो मैप था, वहाँ पे कंप्लीट जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के जो ऊपर की साइड है, और थोड़ा Yes. बहुत ये वाला एरिया भी, ये सब मानते हैं कि ये बोडोलैंड में आता है। और इस Okay. एरिया को मिलाकर एक अलग से स्टेट कार्व आउट कर देनी चाहिए। और जो Oh. प्रपोज एरिया है बोडोलैंड का वो है 25,480 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, देखो जब से तेलंगाना बना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको अलग से स्टेटहुड दिया गया है। इंडिया में तेलंगाना और भी भी जो मतलब कि ग्रुप्स एक हैं नया जो स्टेट अपने बना लिए हुआ है एक ना? सेपरेट Yes. स्टेट चाहते हैं, अपनी अभी जो ओरिजिनल उनकी स्टेट है उससे अलग होकर
ان کی مانگیں اور تیز ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تلنگانہ کو آپ بنا سکتے ہو, وہاں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو آپ سن سکتے ہو اور ان کو وہ دے بھی سکتے ہو جو چاہتے ہیں, تو ہم کو کیوں نہیں. تو اس کا ایک پرائم ایگزامپل ہے تو ویسٹ بنگال میں گورکھا, میں نے گورکھا پہلے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بٹ وہ سین یہ ہے نا کیونکہ آسام نارتھ ایسٹ انڈیا مطلب کہ وہ نارتھ ایسٹ انڈیا کا انٹری گیٹ بھی ہے اور جان بھی ہے, تو اسی میں بھی اگر پارٹ ہو جائیں گے تو وہ 50-50 ڈیوائڈ ہو جائے گا تو وہ ڈفرنٹ لگے گا یار, اچانک سے بھی ہے. بوڈوز یا بوروس کہہ لیجیے ایک ایتھنو لنگوسٹک گروپ ہے جو مانا جاتا ہے آسام کے ارلیسٹ انہیبیٹنٹس ہیں, مطلب کہ آسام میں سب سے پہلے وہ بسے تھے. یہ انڈو مونگولائڈ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یہ مانا جاتا ہے. مطلب کہ جو ان کا جو اوریجن ہے وہ تبت اور کچھ حد تک مونگول سے بھی ہے, منگولیا سے بھی ہے, اور کئی سالوں پہلے ان کا ایک چھوٹا سا گروپ انڈیا میں آ کے بس گیا تھا اور آج ان کی پاپولیشن وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے. ان کا ایک اپنا چھوٹا امپائر بھی تھا, ایک سیولائزیشن تھی ٹھیک ٹھاک, انہوں نے ایکسپینشن بھی کیا جتنا کر سکتے تھے. جب بوڈوس اپنی زینت پہ تھے, مطلب چرن سیما میں تھے, تب انہوں نے کافی ٹیریٹری اپنے انڈر لے لی تھی, جیسے نارتھ ایسٹ انڈیا کے اور بہت سارے پارٹس, نیپال کے کچھ پارٹس ان کے انڈر تھے, بھوٹان کے کچھ پارٹس ان کے انڈر تھے, نارتھ بنگال کے اور بنگلہ دیش کے کچھ پارٹس بھی ان کے انڈر تھے. ایک پراؤڈ ہسٹری آپ کہہ سکتے ہو ان کی رہی ہے. مگر 20ویں سنچری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 20ویں سنچری کے بعد سے بوڈو لوگوں کی جو پرابلمس ہیں بہت ہی تیزی سے انکریز ہونی شروع ہو گئی. اب دیکھو اتنا تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوگے کہ کوئی بھی لنگوسٹک مائنورٹی ہو, کوئی بھی ایتھنک مائنورٹی ہو, ان کے لیے ان کی آئیڈینٹی کو پریزرو کر کے رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کی دھروہر ہے, جو بھی ان کی بھاشا ہے, ان کا رہن سہن کا طریقہ ہے, جو ان کا کلچر ہے, وہ پریزروڈ رہے, اس پر کوئی اٹیک نہ ہو. مگر انفارچونیٹلی فار بوڈو پیپل اسی پر بار بار اٹیک ہوتا رہا. اب جو مین پرابلمس ان کو فیس کرنے پڑے ان میں سے یہ تھے, ان کی جو جنجاتی تھی وہ کم ہو رہی ہے. پرائمریلی کہاں سے, وہ انسیکیور ہو رہے تھے کہ ہمارا یہ چیز ختم ہو رہی ہے. امپلائمنٹ سیکھ کرنے کے لیے اب ان کی بھی پرابلم ہے, وہاں پہ ان کو ایک بیٹر لائف نہیں ملتی, تو ایک اپنے لیے, اپنے پریوار کے لیے ایک بیٹر لائف ڈھونڈنے کے لیے وہ انڈیا آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو بوڈو لوگوں کا جو ایریا تھا, وہاں پہ جو ولیجز تھے, وہاں پہ وہ سیٹل ہو جاتے تھے. مگر دھیرے دھیرے اتنے زیادہ لوگ آنے لگ گئے وہاں پر کہ کئی جو ولیجز تھے وہاں پر بنگلہ دیشی لوگ زیادہ ہو گئے, بوڈو لوگ کم ہو گئے. تو اس سے بوڈو لوگوں کو لگا کہ دھیرے دھیرے بنگلہ دیشی لوگ ان کا جو لینڈ ہے وہ ہڑپ رہے ہیں, اور وہ اپنے ہی لینڈ میں آنے والے کچھ ڈیکیڈز میں ایک مائنورٹی یا پھر ایک مائنورٹی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے, اقلیت کی طرف ہو جائیں گے, اس کے علاوہ لینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ یہی مانتے ہیں کہ بنگلہ دیشی لوگ یا جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ ان کے لینڈز کو انکروچ کر رہے ہیں. اور پھر مطلب گھل مل جانا, کلچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسیمولیٹ ہونا چاہتا ہے, اس کی خود کی مرضی ہے. مگر ایک فورس اسیمولیشن ہوتی ہے کہ مان لو کہ کل کو کوئی کنٹری ہے, ان کا ایک کلچر ہے, وہ جان کر وہ اپنا کلچر دوسری کنٹریز پر فورس کرے. فار ایگزامپل فورس اسیمولیشن کا کلاسک ایگزامپل ہم کو دکھتا ہے چائنا نے تبت کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تبت ایک الگ کلچر تھا, ان کا الگ وے آف لائف تھا. چائنا کے جو ہان ایتھنیسٹی کے جو لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو اپنا کلچر ہے, اپنا جو رہنے کا طریقہ ہے, وہ تبیتین لوگوں پر فورس کر دیا. تو وہ فورس اسیمولیشن تھی. تو یہاں پہ جو بوڈو لوگ ہیں ان کو فورس اسیمولیشن کی فیلنگ آئی کہ وہ بنگلہ دیشی لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے اس طریقے سے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک مائنورٹی آلریڈی وہ ہے, تو اپنی آئیڈینٹی کو لے کے ویسے ہی وہ بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ لاس آف لینگویج, یہ آپ کو آلموسٹ ہر جو لنگوسٹک مائنورٹی ہے وہاں پہ آپ کو یہ شکایت ملے گی کہ ان کی لینگویج کی قدر نہیں ہوتی, اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا, اور وہ دھیرے دھیرے ایکسٹینٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ڈر تو رہتا ہی ہے. اور فائنلی کلچر کا بھی, ویسے پوائنٹ تو ابھی تک اس ویڈیو میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ رائٹ ہے یار بوڈو کے لوگوں کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پریزرو رہے. تو یہ جو پرابلمس تھی ان کو فیس کرنی پڑی. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, وہاں پہ امپلائمنٹ کی بہت زیادہ کمی ہے, جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی, سڑکیں جو بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. تو بہت سارے کارن تھے, ایک تو انفراسٹرکچر کی کمی, کی کمی, اور اوپر سے انلیگل امیگریشن. دونوں جو یہ پرابلمس تھی ذرا لوگ کافی مطلب کہ تعداد میں انلیگل طریقے سے آ کے بوڈو لینڈ میں رہ رہے ہیں, کہ ان کی جو پرابلمس ہیں ان پہ دھیان دیا جائے, ان کا جو کلچر ہے, ان کی جو لینگویج ہے, ان کو پریزرو کرنے میں ان کی مدد کی جائے, اور ان کو جو فورس اسیمولیشن ان کی جو ہو رہی ہے بنگلہ دیشی لوگوں کے ساتھ, بنگلہ دیشی امیگرینٹس کے ساتھ, زبردستی نہ ہو, اور ان کے جو لینڈز انکروچ ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہو. مگر کچھ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا گیا, اور ان دی اینڈ ان سب پرابلم سے تنگ آ کر بوڈو لینڈ کی مانگ
तेज होने लगे। Yes. बोडोलैंड मतलब की ये मांग उनका बहुत ही हक है। तेजी से हाँ, आगे ये बढ़ी। लगता है और उन्होंने ऐसा नहीं है ठीक कि ये किया। प्रॉब्लम जो मेन है ये इंडियन वजह इमिग्रेशन थी के कि साथ ही शुरू बोडो हुई थी। डिमांड क्यों किया जा रहा था, क्योंकि बोडोलैंड उनको एक डर पड़ आइडिया गया जो था। है बहुत ही लंबे समय से और लोगों ये के डर जहन में अच्छा था यार, मगर ये एज आई राइट सेड है। अर्लियर, उस वक्त जो उसकी डिमांड थी, लोगों में जो आक्रोश था उसको लेकर, वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब जरा ओके। टाइमलाइन देखते हैं कि बोडोलैंड की मांग शुरू कब हुई थी। अब अगर हम बोडोलैंड हाँ, की ये जो देखा जाए ये डिमांड है कब उसके स्टार्ट हुआ रूट्स देखें, ये भी उसका पता होना ओरिजिन चाहिए यार देखें, तो हमें। हमको 1930s में जाना पड़ेगा। उस समय 1930 गुरुदेव ओह कालीचरण ब्रह्मा जी एक लीडर थे बोडोस के। उन्होंने ओके। एक ये तो मेमोरेंडम सबमिट पाकिस्तान किया साइमन इंडिपेंडेंट मतलब कि कमीशन को। सेपरेट इंडिया उस पाकिस्तान वक्त सेपरेट उन्होंने होने कहा से कि पहले एक का ना। सेपरेट हाँ पॉलिटिकल सेटअप बनना चाहिए, जो बोडो लोग हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं असम के लोगों के, उनके लिए एक अलग से आप एक पॉलिटिकल सेटअप बनाइए, ताकि ओके। उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो अपने हिसाब से पूरी कर पाएं। ऐसा ना हो हाँ, कि कोई दूसरा जो उनको समझता नहीं है उनके वो लिए वो आके उसको डिसीजन हैंडल मेकिंग करे। करे। इस हाँ, ये डिमांड को अच्छा ना था। ब्रिटिश इंडिया ने सुना ज़्यादा, ना इंडिपेंडेंट इंडिया ने ज़्यादा सुना, मतलब जब पहली ओके, बार भारत जब पाकिस्तान सरकार इंडिया से 1947 के बाद इंडिया वजूद में आई। अब ऐसा ओके, नहीं है कि मतलब कि ये इंडिया जो ने भी उस डिमांड है टाइम मतलब जो 1930s मेन में हुकूमत अकेली है उसने बोडोलैंड भी की आई तरजीह थी। नहीं दी हाँ। इसको। गोरखालैंड की डिमांड जो है वो भी इसी समय, वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी बार गुहार लगाई कि एक गोरखालैंड बनाना चाहिए। बट अगेन उस समय जो रीज़न थे इसके पीछे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, और जो वहाँ के जो लोकल्स थे, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस इशू के बारे में कि वो इस कॉज को सपोर्ट कर पाएं। फिर दूसरी बार जब डिमांड उठी बोडोलैंड की, वो उठी 1980s में। 1980s तक 1980 बहुत कुछ हो ओके। चुका था। हाँ, देखो तो पहली था। बात तो मैंने आपको बताया कि 1971 जब एक वॉर हुई थी, आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच और में, इंडिया के उसमें साथ। से यस बांग्लादेश एक नया कंट्री उभर के आया। हाँ, उससे पाकिस्तान पहले भी बहुत सारे बांग्लादेश सेपरेट हो इलीगल गया था। इमिग्रेंट्स ईस्ट पाकिस्तान से, जो अभी बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान के अंडर था तो उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो तब हाँ, भी ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हाँ, हर लोग साल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए असम होंगे, में, वहाँ पे बोडो जो असम में एरिया आए है होंगे। उसके आसपास बस रहे थे। मगर आपको पता है 1971 में बांग्लादेशी लोगों का मास जेनोसाइड हुआ। वहाँ पे एक पाकिस्तानी ओह आर्मी मैन थे, उनका नाम था टिक्का खान। टिक्का खान उनके अंडर मास हमने तो जेनोसाइड वाकई हुआ, ऐसी बांग्लादेशी लोगों वैसे का मास हमने अपनी रेप्स जिंदगी हुए, में नहीं सुना। और उसी से डर के बहुत सारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में भागे। और जब वो इंडिया में ओके भाग रहे थे, बहुत सारे लोग उनमें से यार वैसे आसाम ना की ये तरफ भी जो भागे। होती है ना और सेपरेट, अगेन जो हम ऑलरेडी मतलब कि बहुत सारे लोग हमारी वहाँ पे आ कंट्रीज रखे में थे बहुत बोडोलैंड ज्यादा में, लॉस होता सडनली है, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए 1971 यार। के बाद अगर आप उनकी जो सेपरेट हो संख्या तो थी बड़े बहुत ही इजीली आप तेजी हो से जाओ बढ़नी यार, शुरू किसी हो को गई। तंग मत और फिर करो। ये जो प्रॉब्लम थी बोडोलैंड की, ये पूरे बॉइलिंग पॉइंट तक आ गई 1980s ओके तक। और फिर ओके 2 मार्च 1987 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, जो एक लीडर थे वहाँ पे बोडोलैंड के, ब्रह्मा उन्होंने एक ब्रह्मा ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाई जिसका नाम था ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। और इसी के ओके साथ इसकी एक पॉलिटिकल हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन तंजीम भी होगी बनाई है ना जिसका नाम इनके। था यस बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी, ओके, बोडो BPAC। पीपल जो BPAC। ऑब्जेक्टिव था बोडो इस पीपल यूनियन एक्शन का और इस कमेटी कमेटी ओके का, वो ये था ये कि इसकी शॉर्ट फॉर्म आसाम है। को 50-50 में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब कि आधा आसाम रहेगा, और जो और आधा आधा अभी इन ओरिजिनल आसाम है उसका जो लैंड है उससे वो बोडोलैंड बनाया बोडोलैंड। जाएगा। ओके इनिशियली ये जो मूवमेंट वैसे थी, यार वायलेंट लगेगा नहीं तो थी, ये जो अजीब है डिमांड ना, थी हाँ ये बहुत ही लेकिन पीसफुली वो अपनी चाहते आगे थे रख कि रहे उनका थे। कल्चर मगर बच जाए जैसे जैसे टाइम लेकिन बीतता कल्चर गया, में ये 1-2 दोनों सालों में आपस में ये मिलकर पूरी रहे मूवमेंट थी तो बहुत कल्चर ही तो बन ज्यादा सकता है यार, ये कुछ हिंसक जरूरी नहीं है बन इसकी गई। सेपरेट ही हो। कई लेकिन लोगों का जिनकी खून हुआ, ज्यादा दंगे तादाद होगी हुए, उनका कल्चर और ज्यादा आगे पब्लिक आएगा प्रॉपर्टी जला दी हाँ, गई ये अपनी हो सकता है, डिमांड को भारत ये सरकार हो के सकता सामने है, रखने के लेकिन लिए। ट्राई करना चाहिए कि और यार आपस में मिलजुल कर 1993 ना, में और ये आसाम सेपरेट वाला ना गवर्नमेंट ही ने हो तो अच्छा मजबूर है। होके बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया। ये बेसिकली है क्या, ये इन्होंने ये कहा कि एक जो एरिया है जहाँ पे बोडो लोग रहते हैं, वहाँ पे एक ऑटोनॉमस काउंसिल बना देते हैं, मतलब कि जो भी वहाँ पे ओके निर्णय है हाँ, पढ़ाई उनके को जो लेकर, मामलात होंगे कुछ उसको और हैंडल जो करेगा। बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे सड़कें कैसे बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हाँ, करना है, और रोड भी बहुत सारी स्कूल चीज़ें होती हैं, एजुकेशन उस सब को सिस्टम लेकर सारा। बोडो लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या सही है। जो आसाम गवर्नमेंट है वो उनके लिए डिसीजन नहीं लेंगे। ओके। मगर ये जो एग्रीमेंट था, ये जो अकॉर्ड था, पीस अकॉर्ड, ये 1 साल तक ही टिका, और ओह। 1996 तक ये जो अकॉर्ड था ये बिल्कुल टूट चुका था। और उसी साल ये वैसे mistake 1996 तो होगी में किसी न ऑल किसी। बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने फिर से डिमांड शुरू कर दी आसाम की। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको एक ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए, इस बार उन्होंने कहा कि उनको प्रॉपर स्टेटहुड चाहिए। ओह, और फिर अच्छा, 2003 इस में मर्तबा उनकी NDA डिमांड सरकार के ज्यादा अंदर उस बढ़ वक्त गई, अटल काफी बिहारी वाजपेयी ज्यादा। जी प्रधानमंत्री के थे देश के, उन्होंने फिर से एक बोडो अकॉर्ड साइन किया बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ। उस वक्त ये एक मिलिटेंट आउटफिट थी, और ओके। इस पूरे अकॉर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पार्टी थी, आसाम गवर्नमेंट भी थी, और ऑफ कोर्स बोडो लिबरेशन टाइगर्स भी थी। इस एग्रीमेंट के अंडर फिर से एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया, मगर इस बार उनको ज़्यादा पावर दी गई कि अपने एरिया को वो जैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाहें कर सकते हैं। और ये सब हुआ
सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर, ये भी इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। हाँ अब देखो बोडोलैंड के जो लोग थे उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका एक काफी अच्छा समाधान था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसको लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर्स दे गई थी करीब 40 पॉलिसी एरियाज की, और उनको कहा था कि इन जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको सही लगे आप खुद अपने लिए निर्णय लीजिए। और उस सब के अलावा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, उसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस है वहाँ के लोगों की, और उसके अलावा जो एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का जो उनका जो कॉज है वो सब भी प्रॉपरली उस पर काम किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर ये बनाया गया था, एक तो था कोकराझार और चिरांग, फिर है उदालगुरी और फाइनली बक्सा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर, यहाँ पे बहुत सारे बोडो लोग रहते हैं, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर BTC बनाया गया। मगर ये जो पूरा फॉर्मूला था ये काम कर जाता है, सोल्यूशन काम कर जाता अगर जो BTC को एडमिनिस्टर कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अंदर फिर से इन फाइटिंग ना होती। क्योंकि जैसे ही BTC बना तो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई बोडो लैंड के आउटफिट्स के अंडर ही, कि इस BTC को कंट्रोल कौन करेगा, इसका इन्फ्लुएंस किसका किस पे होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 3 आउटफिट्स हैं अभी जो प्रोडक्शन है 2017 में, तीनों साथ आए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आउटफिट्स हैं, ज़्यादातर वो साथ आते नहीं है क्योंकि इन दी एंड इन सब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी है, इस सब के अंडर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सबके पीछे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पावर ग्रैब करना। तो जब किसी को पावर मिलती नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है ताकि नई प्रॉब्लम बन जाए और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेकर आए। तो जिन लोगों को यहाँ पे BTC में पावर नहीं मिली उन्होंने BTC को सैबोटेज करने की कोशिश करी, और जो BTC का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, अगेन लोगों में फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लग गई, और लोगों को ये लगा कि ठीक है यार, हमको BTC नहीं चाहिए, हमको एक सेपरेट स्टेट ही चाहिए। एक सेपरेट स्टेट से ही बोडोलैंड के सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अगेन इसके पीछे कोई रीज़न प्रॉपर नहीं था, बट जो लोग यहाँ पे सैबोटेज करना चाहते थे BTC को, वो कामयाब हो गए, और लोगों के मन में ये चीज़ आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वो नहीं दिया जो वो चाहते थे। अब देखो बोडो लोग जो हैं उनकी मांगों को शांत करने के लिए, उनकी मांगों को कुछ हद तक कंप्लीट करने के लिए BTC जो बनाया गया था वो 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर बनाया गया था। जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज पे, ठीक है। इसमें जो 4 प्राइमरी जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनसे वो डील करता है, ठीक है। 6th ये नहीं है कि पूरे इंडिया में जो 4 स्टेट्स हैं उनकी, जो 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। अभी के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप नजर डाल सकते हैं। अब ये वैसे पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं कि जो जोन्स हैं इस 6th शेड्यूल के अंडर वो कहाँ पे बनाए गए हैं, और वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो जो 6th शेड्यूल है उसके अंडर 4 स्टेट्स में जो ऑटोनोमस काउंसिल बनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली स्टेट है मेघालय, वहाँ पे 3 बनाए गए हैं। तीनों काउंसिल्स के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर मिजोरम में भी 3 है, चकमा, लाई और मारा। फिर है त्रिपुरा, ये तीसरी स्टेट है, ठीक है। 4 स्टेट आई थी ना, ये तीसरी है, उसका एक ये काउंसिल यहाँ पे त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल। और फिर आसाम का मैंने को ये तो बता दिया आपको, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। उसके अलावा 2 और हैं, एक तो है कार्बी एंगलोंग काउंसिल, और उसके बाद बीमा हसाओ काउंसिल। ये भी अपने आप में ट्राइब्स हैं, ये भी काफी हद तक ऑटोनॉमी चाहते हैं, और काउंसिल बनाए गए हैं ताकि ये अपना जो भी करना है अपने हिसाब से वो वहाँ पे कर सकें। देखो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो बोडोलैंड की डिमांड है एज ए सेपरेट स्टेट, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देखो आप अगर सोचो बोडोलैंड की जो बेसिक डिमांड है एज अ सेपरेट स्टेट, वो रेशियल एथनिसिटी पर बेस है कि वो ये वहाँ पे बोडोलैंड के लोग ये कह रहे हैं कि वो रेशियली दूसरे लोग हैं, और इलीगल इमिग्रेंट्स जो है बांग्लादेश से और जगह से वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं, और उनके साथ वो असिमिलेट नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं वैसे इस बात के लिए मैं सपोर्ट करना चाहूंगा, जो भी वर्ड यूज करना चाहे, क्योंकि उनको डर है यार, ये ठीक है इनका डर। और बेसिक जो उसके पीछे आप देखो जो क्रक्स है वो है रेशनल एथनिसिटी को प्रिजर्व करके रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस मुद्दे पर, इस इशू को लेकर सेपरेट स्टेट आप नहीं बना सकते, ठीक है। आपने तेलंगाना बनाया, उसका और रीजन था, मगर एक तो खैर रेशनल एथनिसिटी तो है ही, उसके अलावा जो बोडो एरिया है वहाँ पर रिसोर्सेज को लेके ही बहुत ज़्यादा फाइट है
کہ جو इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो काफी सारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे वो हाँ, इस पर तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना यार, इस चीज को रोकना चाहिए, जो इलीगल लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री बंद करनी चाहिए। हमको वायलेंस भी दिखता है उस एरिया में काफी बार। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है बोडो लोगों की, उसको प्रिजर्व करने में उनका और साथ देना होगा। सरकार को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे उनकी जो भाषा है इंक्रीज हो, उसको और भी प्रमोट बताओ किया जाए, लोगों के बारे में वहाँ पता पे करना उस चाहिए। रीजन में भी कुछ ऐसे मतलब फेस्टिवल्स हो उनकी भाषा को लेकर, और ऐसे हाँ, एग्जैक्टली, मतलब उन्हें प्रमोट किया हाँ, जाए। प्रमोट जो किया भाषा जाए। है उसको और ज्यादा प्रमोट किया हम जाए। भी यार ट्राई उसके करते हैं अलावा वहाँ पे पाकिस्तान वालों को socio-economic बताने के development लिए। भी काम करना चाहिए। उसके अलावा सिंस हम स्टेट बना नहीं सकते क्योंकि रेशियल एथनिसिटी का इशू आ जाता है यहाँ पे, उस सब के अलावा 6th शेड्यूल के अंडर जो काउंसिल बनाया गया था उनके लिए, बोडो लोगों के लिए, उसको और पावर दी जा सकती है, और वहाँ पे जो डिफरेंसेस है लोगों के उसको सॉल्व करने का भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि वो काउंसिल प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। हाँ, उस सब ये के बात अलावा तो ठीक है। ऑफ कोर्स जो बोडो एरिया है जो उसको एनक्रोच कर दिया गया है, जहाँ पे और लोग वहाँ पे अब सेटल हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी चाहिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, अब नाम में ही आपको दिख रहा होगा इलीगल है, इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी वहाँ से बहुत ज्यादा बंगाली होंगे, बांग्लादेश से जो आए होंगे। और मेन यहाँ पे जैसे यही है हमारे कि इधर भी हमको अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट ना। में काम करना होगा। वहाँ पे ये देखना होगा कि एजुकेशन लोगों तक पहुँचे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पहुँचे, और एम्प्लॉयमेंट यार, आसाम मतलब में ही उन्हें रखो पहुँचे। तो ये उनका ना ख्याल हो कि रखो। आसाम से बाहर जाके उनको और जगह पे काम करना पड़े, जिससे आपको पता है वहाँ पे भी Yes. डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पे भी उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसकी हाँ, वजह से होता भी है यार, anger ऐसे वो हमारे काफी भी हद तक स्टेट बढ़ता है ना, तो आसाम के sometime अंदर हमारे ही भी उनको issues बन proper जाते हैं employment opportunities, business opportunities और जो उनको सुविधाएं चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। यही इसका समाधान है फॉर द टाइम बीइंग। लगता नहीं है कि बोडोलैंड हाँ, मौजूदा कंडीशन में यही चीज है। हाँ, ओके ओके गाइस, तो वीडियो इज ओवर। तो ये एक काफी नॉलेज वाला वीडियो था हमारे लिए। इसमें मतलब कि हमें बड़ा ही मतलब कि सही तरीके से ना एक्सपोज करके दिखाया गया, डीपली बताया गया है कि वाई, क्योंकि जो बोडो के लोग हैं वो क्यों बोडोलैंड की डिमांड करते हैं और वो आज तक क्यों करते आ रहे हैं। यार एक लिहाज से देखा जाए ना, जहां तक मुझे भी लगता है वो राइट थे यार। लेकिन अगर इन्हें जो ये जो असमी पीपल है, मतलब कि इनकी जो है ना सियासत, इन्हें साथ रखते हैं तो इनका ख्याल रखे, इनकी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, इनके कल्चर के लिए फंक्शंस वगैरह। यार देखो ना उसामा, जहां तक हमने अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कि मेन पार्ट जो है असम, जहाँ तक हमने वहां को जाना है, चाहे वो असामी हो, चाहे वो कर्बी हो, चाहे वो बोडोलैंड के हो, ये कोई भी ट्राइब्स के लोग हो, एक तो ये कि इन सारे ट्राइब्स में आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। इनकी मतलब गैदरिंग जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, इनका कल्चर बहुत प्यारा है। इनके जितने भी हमने आज तक ट्रेडिशनल वीडियोस देखे हैं ना, सच में हमें एक बहुत अच्छी चीज नजर आई, वो थी यूनिटी। जो मतलब कि जो आपस में वो मिलकर रहते हैं, ये चीज हमें नजर आई, और यही हम चाहते हैं कि यार कि ऐसा ही हो। और बका ये कि कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से मतलब कि आपस में जो इन्वायरमेंट है ना वो आप लोगों का खराब होता है। तो यही करना आप लोगों ने कि आपने उन लोगों से बचना है, उन बातों से बचना है जो आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करें। बकाया यार बेस्ट है बोडोलैंड, अगर वो अपने डिफेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं इकदाम, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को और असम को भी मतलब कि उनको करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मतलब कि संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, उनका कल्चर उनको सेव करना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से मतलब कि पाकिस्तान भी एक सेपरेट, इंडिया से सेपरेट हुआ था क्योंकि मुस्लिम कंट्री था, तो उन्होंने अपने मतलब कि अपने कल्चर को, अपने मजहब को बचाने के लिए सेपरेट हो गया। बट क्या कह सकते हैं यार, अलबत्ता जो भी था सेपरेट तो हो गया, बट सीरियसली कंडीशन काफी खराब हो जाती है सम टाइम हमारी भी। तो गाइस मजा आया, ये वीडियोस काफी मजे का था। आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। आप लोगों ने अपनी राय बतानी है कमेंट सेक्शन में, और चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स तो करना। हम अगेन आ जाएंगे नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में।